आज की इस वीडियो में हम नीट 2022 एग्ज़ाम के अंदर जो बायोलॉजी का पेपर आया था उसका एनालिसिस करेंगे कि बायोलॉजी के किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस पेपर में आए थे। सबसे पहले अगर लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो सरप्राइजिंगली इस बार लिविंग वर्ल्ड से कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, प्लांट किंगडम से 3 क्वेश्चंस पेपर में आए थे और एनिमल किंगडम से भी 3 क्वेश्चंस पेपर में आए थे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो इससे भी 3 क्वेश्चंस पेपर में आए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो एनाटॉमी से भी 3 क्वेश्चंस पेपर में आए थे। इसी तरह से अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें एनिमल्स के अंदर तो इससे भी 4 क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। सेल बायोलॉजी के चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस थे पेपर के अंदर। इसी तरह से बायोमॉलिक्यूल से भी 4 क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए हैं। सेल साइकिल और सेल डिवीजन के चैप्टर में से भी 4 क्वेश्चंस पेपर के अंदर देखने को मिले। और नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो इससे भी 3 क्वेश्चंस पेपर के अंदर थे। मिनरल न्यूट्रिशन से 2 क्वेश्चंस आए हैं और इसी तरह से 1 क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स से भी था। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो इससे 3 क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए थे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से 4 क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए थे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो इससे 2 क्वेश्चंस पेपर के अंदर थे। ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो इससे 2 क्वेश्चंस पेपर में आए थे। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से भी 2 क्वेश्चंस थे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन से 1 क्वेश्चंस था। इसी तरह से जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट है इससे 2 क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे 1 क्वेश्चन आया है। इसी तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी सेकेंड ईयर का जो सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें से 1 क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर। इसी तरह से 3 क्वेश्चंस हमें दिखने को मिले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी 3 क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उस पर 2 क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए हैं और 7 क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी इस बार जेनेटिक्स का जो पोर्शन था वो सबसे ज़्यादा था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं जितने भी नीट के, तो उसमें जेनेटिक्स के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जो है वो जेनेटिक्स को अच्छा खासा टच किया है और 7 क्वेश्चंस जो है वो जेनेटिक्स में से थे। इसी तरह से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी 6 क्वेश्चंस हैं, तो आप देख लें कि 6 और 7 तकरीबन ये आपके पास 13 क्वेश्चंस बनते हैं। और एवोल्यूशन से भी 2 क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए हैं। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ की बात करें तो इससे भी 2 क्वेश्चंस पेपर के अंदर दिखने को मिले हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास है वो है स्ट्रेटजीज़ फॉर इन्हांसमेंट इन फूड रिप्रोडक्शन, इसमें से 1 क्वेश्चन आया था और 1 क्वेश्चन आया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। और इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा है 2022 नीट एग्ज़ाम्स के अंदर, कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेस में से भी 5 क्वेश्चंस थे और इसकी एप्लीकेशन में से भी 3 क्वेश्चंस थे, तो यानी टोटल 8 क्वेश्चंस जो थे वो बायोटेक्नोलॉजी में से थे। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, तो इसमें से 1 क्वेश्चन आया था और इसी तरह से 3 क्वेश्चन आए हैं इकोसिस्टम से। और बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन से इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं और 3 क्वेश्चन इस बार नीट 2022 एग्ज़ाम्स में देखने को मिले हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ से।